हेलो ड्रीमर्स, वेलकम टू बायोमेडिकोस। माई सेल्फ डॉक्टर सौरभ बोरा, एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टर फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अजमेर। देखिए, जैसा कि आपको पता है, ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। तो आज मैं बात करने वाला हूं ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट का जनरल ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए सेपरेटली क्या कट ऑफ रहा है ऑल इंडिया रैंक के अकॉर्डिंग और कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। जैसा कि आपको पता है, हमने एक्सपेक्टेड वीडियो का भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है ऑल इंडिया कोटा राउंड 2, उसका भी वीडियो बनाया था और लगभग कट ऑफ जितना हमने प्रेडिक्ट किया था उतना ही रहा है। बस थोड़ा सा आप ये मान सकते हो कि एसटी कैटेगरी में कट ऑफ थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। बाकी सभी कैटेगरीज का कट ऑफ लगभग हमने जितना प्रेडिक्ट किया था उतना ही रहा है। उस वीडियो का लिंक जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 का था वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एक्चुअल कट ऑफ क्या रहा है और इसके बाद हम बात करेंगे कि ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 से अगर आपको कोई सीट अलॉट हुई है तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन अब आपको ये सीट ज्वाइन करनी चाहिए या छोड़नी चाहिए, किसमें आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, इससे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कट ऑफ्स को लेके। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जो राउंड 2 का रहा है, लास्ट अलॉटमेंट हुआ है ऑल इंडिया रैंक 22,104 पे, जैसा कि एक्सपेक्टेड था। नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कोहिमा अलॉट हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी में लास्ट अलॉटमेंट ऑल इंडिया रैंक 22,456 पे हुआ है, सेम कॉलेज नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कोहिमा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर अपन कट ऑफ की बात करें, काफी डाउन रहता है। जनरल और ईडब्ल्यूएस में जो चेंजेस है वो लगभग अब 2 से 2,500 रैंक तक का आपको डिक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो ईडब्ल्यूएस में 24,430 ऑल इंडिया रैंक तक कॉलेज मिला है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागापट्टिनम तमिलनाडु अलॉट हुआ है। एससी कैटेगरी में लास्ट अलॉटमेंट गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट पे ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड से अलॉटमेंट 1,16,887 रैंक तक हुआ है और कॉलेज नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कोहिमा ही अलॉट हुआ है, जो कि इसी साल ओपन हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी का कट ऑफ थोड़ा सा एक्सपेक्टेड से हाई रहा है। ऑल इंडिया रैंक 1,45,254 1,45,254 तक लास्ट अलॉटमेंट हुआ है और कॉलेज कौन सा मिला है तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करूर तमिलनाडु ये अलॉट हुआ है। तो इस तरीके से मैंने बताया आपको जनरल ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी कैटेगरी में अलॉटमेंट कितनी रैंक तक हुआ है, कौन कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। अब अपन बात करने वाले हैं कि ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 से आपको कॉलेज अगर अलॉट हो गया है तो अब आपको सीट ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, देखा, जैसा आपको पता है कि इस बार काउंसलिंग रूल्स बच्चों के हित में है। ऑल इंडिया के राउंड 2 से आपको ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप में अपग्रेडेशन का मौका दिया है। अब से पहले क्या होता था कि अगर ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड जैसा कि रिजल्ट आया है, आपको सीट मिली है और आपने ज्वाइन कर ली तो आपकी काउंसलिंग ओवर थी। आप स्टेट के सेकंड राउंड में या ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा कहा है ऑल इंडिया कोटा की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कि ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 से अगर आपको सीट मिली है, आपने ज्वाइन कर ली, तो भी आप ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में जा सकते हैं और अगर आपसे बेटर कॉलेज आपको मिल रही है तो आप उसे ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक देखिए, ये काउंसलिंग अथॉरिटीज की एक बड़ी मिस्टेक है। ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग अथॉरिटीज ने अपने ऑल इंडिया कोटा के सारे रूल्स एक्सप्लेन कर दिए। स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग अथॉरिटीज है उन्होंने अपने स्टेट के सारे रूल्स एक्सप्लेन कर दिए। लेकिन ऑल इंडिया कोटा और स्टेट के बीच का जो कनेक्शन है कि एक कैंडिडेट ऑल इंडिया में भी काउंसलिंग करता है, स्टेट में भी काउंसलिंग करता है, तो वो उसे कैसे मैनेज करना चाहिए, ये काउंसलिंग अथॉरिटीज ने दोनों ने एक्सप्लेन नहीं किया। नहीं तो एमसी ने एक्सप्लेन किया, नहीं स्टेट काउंसलिंग की जो अथॉरिटी है उसने ये रूल्स एक्सप्लेन किए। तो अब आपकी जिम्मेदारी क्या है कि आप थोड़ा सा समझदारी से अपना डिसीजन ले और एक चीज पे फोकस होकर काम करें। या तो आप ऑल इंडिया पे ही फोकस करें या आप स्टेट पे ही फोकस करें। ठीक है, ये मेरा पर्सनली सजेशन है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरा पर्सनली सजेशन ये है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अगर आप राजस्थान डोमिसाइल के कैंडिडेट हैं और आपकी स्पेसिफिक प्रायोरिटी यही है कि हमें राजस्थान में ही कॉलेज चाहिए, तो अगर आपका ऑल इंडिया रैंक जनरल ओबीसी में अंडर 15,000 है, ईडब्ल्यूएस में अंडर 16,000 है, एससी कैटेगरी में अंडर 1 लाख है और एसटी कैटेगरी में लगभग आपका ऑल इंडिया रैंक 1,35,000 के अंडर है, अगर आपका ये रैंक है तो आप डेफिनेटली राजस्थान के सेकंड राउंड के लिए ट्राई करें। राजस्थान के सेकंड राउंड में आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। अगर आप ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में, डेफिनेटली आपको इन रैंक्स पे ऑल इंडिया के सेकंड राउंड में भी कॉलेज अलॉट हुई होगी। अगर आप उस सीट को ज्वाइन कर लेते हैं तो ये अभी तक क्लियर नहीं है कि अगर आप स्टेट के सेकंड राउंड में ट्राई करते हैं, क्योंकि वो भी ऑनलाइन है, जैसे राजस्थान की बात कर रहे हैं अपन, वो ऑनलाइन है। अगर आपको कॉलेज राजस्थान के सेकंड राउंड से भी मिल जाता है, अलॉट हो जाता है, ठीक है, तो अब ये चीज अभी तक काउंसलिंग अथॉरिटी ने क्लियर नहीं करी है कि ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में जो सीट आपने ज्वाइन कर ली है वहां से आपको डॉक्यूमेंट स्टेट के सेकंड राउंड में सबमिट करने के लिए मिल जाएंगे या नहीं मिल जाएंगे। हालांकि एक्सपेक्टेड यही है कि ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में जो आपने सीट ज्वाइन कर ली है वहां से आप डॉक्यूमेंट निकलवाने के लिए वो कुछ दिन का रेजिग्नेशन टाइम आपको देंगे कि आप ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड की सीट को छोड़ सकते हो और स्टेट के सेकंड राउंड में ज्वाइन करा सकते हो, आप रिपोर्टिंग कर सकते हो। ये स्टेट के सेकंड राउंड के रिजल्ट आने के बाद होगा, ऐसा ही होना चाहिए ऑफिशियली।
ठीक है। लेकिन दोनों के अंदर ऑल इंडिया कोटा के काउंसलिंग रूल्स और स्टेट के काउंसलिंग रूल्स में दोनों के बीच में क्लियर कनेक्शन, पूरी काउंसलिंग के जितने भी काउंसलर से कोई स्टेब्लिशमेंट एकदम क्लियर नहीं स्टेब्लिश कर पाएगा, क्योंकि काउंसलिंग अथॉरिटी जो काउंसलिंग करा रही है उन्होंने ही ये रूल क्लियर नहीं किए। तो अब आपको क्या करना है, अगर राजस्थान में ही कॉलेज चाहिए, और मैंने आपको बता दिया कि अगर आपका जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के अंदर रैंक अगर आपका 15-16 हजार के आसपास है, एससी में 1 लाख के आसपास है, एसटी कैटेगरी में 135 के आसपास है, राजस्थान में कॉलेज मिलने के पूरे चांसेस है। ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड की सीट आप छोड़ दीजिए अगर आपको मिली है तो। स्टेट में आइए, स्टेट में अगर आपको राजस्थान में कॉलेज मिलता है आपको डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए, और फिर आप स्टेट के मॉपअप से चाहे तो उसे अपग्रेड करा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात यह है कि अगर आपकी रैंक इससे बाहर है, अगर आपकी रैंक जैसे 18,000, 20,000, 22,000 है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में, तो फिर आपको कॉलेज तो ऑल इंडिया से ही लेना है। स्टेट में तो वैसे ही कॉलेज मिलने वाला है नहीं, तो आपको क्या करना चाहिए, ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में कोई भी कॉलेज मिला हो आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, ताकि आपकी एक सीट फाइनल हो जाए, फिर उसे आप ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप से अपग्रेड करवा सकते हैं। क्लियर है ये चीज? तो इस तरीके से आपको ज्वाइनिंग करनी चाहिए। अगर राजस्थान में कॉलेज लेना है तो स्टेट काउंसलिंग पे ज्यादा फोकस करें, राजस्थान के बाहर कॉलेज लेना है तो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग पे ज्यादा फोकस आपको करना चाहिए। ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो काउंसलिंग रूल से रिलेटेड, जितना मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूंगा, जितना मुझे पता है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में मैसेज डाल सकते हैं। इसके अलावा पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग प्रोग्राम में भी आप एनरोल कर सकते हैं। हमारे 2 प्लान है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, एक 1500 का है, एक 3000 का है। 1500 हमारा गोल्डन प्लान है, इसमें आपको ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा की बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी, 24/7 आपको व्हाट्सएप असिस्टेंस मिलेगा, लिमिटेड कॉलिंग असिस्टेंस आपको मिलेगा, बेस्ट डिसीजन मेकिंग में आपकी मदद की जाएगी, और आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा जिससे आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सके। ऑल इंडिया कोटा वर्सेस स्टेट कोटा में से आपको किस तरीके से काउंसलिंग करनी चाहिए और कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए। जो डायमंड प्लान है 3000 का, इसमें एक्स्ट्रा ये है कि आपको पर्सनल प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी। आपको आपकी रैंक आपकी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग ऑल इंडिया कोटा के लिए, जैसे कि अब मॉपअप बच रहा है, स्टेट वैकेंसी बच रहा है, और स्टेट के लिए स्टेट का सेकंड राउंड और स्टेट का मॉपअप बच रहा है, पर्सनल आपकी रैंक के बेसिस पे आपको प्रेफरेंस लिस्ट बना के दी जाएगी आपकी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग। और दूसरा, आपके हर एक डाउट को आप कॉल पे डिस्कस कर सकेंगे, कॉलिंग असिस्टेंस अनलिमिटेड आपको मिलेगा, साथ में परफेक्ट डिसीजन मेकिंग में आपकी मदद की जाएगी। जो प्लान आप एनरोल करना चाहें आप कर सकते हैं। मोस्ट अफोर्डेबल, मोस्ट ट्रस्टेबल ये काउंसलिंग प्रोग्राम है जो कि कंप्लीटली गाइडेंस पे बेस्ड है। यहाँ पूरा बायोमेडिकोस का फोकस है कि आपको सही गाइड किया जाए ताकि आप एक बेटर कॉलेज में एडमिशन ले सके। आपकी रैंक पर आप अनएक्सपेक्टेडली अगर एक्सपेक्ट करके आते हैं कि वो कॉलेज हम दिलवा देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी रैंक पे जो बेटर पॉसिबिलिटी होगी ऑल इंडिया या स्टेट किसी से भी, तो आपको अकॉर्डिंगली गाइडेंस मिल जाएगा। ठीक है। आप चाहे तो एनरोल कर सकते हैं। 9521270863 ये बायोमेडिकोस का ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इस पे फोन पे, गूगल पे या पेटीएम कर सकते हैं रेस्पेक्टिव प्लान के अकॉर्डिंग जो अमाउंट है, या फिर आप कॉल या मैसेज करके भी अपने मार्क्स, ऑल इंडिया रैंक, स्टेट रैंक, कैटेगरी और डोमिसाइल स्टेट के अकॉर्डिंग इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।